बालमुकुन्दं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। दोनों हाथ ऊपर उठा करके जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे कल की कथा में हम लोग कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह श्रवण किए थे। बारातियों ने एक गीत गाया, हम हैं बाराती गोरी सांवरिया लाल के। हम हैं बाराती गोरी सांवरिया लाल के, रुक्मिणी ले जाएंगे हम सांवरिया डाल के। बोले राधा रानी सरकार की जय। भगवान के घर, कन्हैया के घर एक बेटा हो गया। गोविंद के घर एक पुत्र हुआ है जिसका नाम है प्रद्युम्न। ये साक्षात कामदेव हैं। प्रद्युम्न जी ही कामदेव के अवतार हैं। कन्हैया कंस को मार दिए तो कंस का एक मित्र है जिसका नाम है सम्रासुर। बोलो राधे राधे। कंस के मित्र का क्या नाम है? हम जिससे पूछेंगे वही बताएंगे। क्या नाम है? बात तो खूब कर रहे थे हम लोग। सम्रासुर, सम्रासुर राक्षस। कन्हैया के घर जो बेटा हुआ उसको चुरा करके लेकर के समुद्र में फेंक दिया। कंस का मित्र था, कन्हैया कंस को मार दिए तो अपने मित्र का बदला लेने के लिए कन्हैया के बेटे को ही चुरा लिया और ले जा करके समुद्र में फेंक दिया प्रद्युम्न जी को। पर जाको रामे साइया मार सके ना को, और बाका कर सके चाहे जो रक्षक है मेरा मुरलीधर, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। बाल
बांग आकर से कहीं चाहे जो जग मेरी हो। जैसे ही उस बालक को समुद्र में फेंका, एक मछली ऊपर मुंह करके सांस ले रही थी, वो बालक मछली के मुंह में होके सीधे पेट में ही चला गया। बोलो राधे राधे। एक भक्त जन यहाँ बैठ जाए कि कोई आए ना कथा के पीछे, यहाँ बैठ जाइए, किसी को आने ना। बोलो राधे राधे। जैसे ही उस बालक को समुद्र में फेंका, वो बालक मछली के मुंह में होके पेट में चला गया। मछुआरों ने बालक को तो मछली को पकड़ा और उस मछली को उसी राक्षस से घर बेच दिया। मछली के पेट को फाड़ा गया, उसमें से सुंदर बालक निकला। उसके घर काम धाम करने वाली विद्यावती नाम था, उसको बालक दे दिया और राक्षस बोले तुम पकड़ो, इसका पालन पोषण करो। उसको क्या मालूम वही बालक है। धीरे 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 वो बालक बड़ा हो गया। घूमते घूमते एक दिन नारद जी आ गए। देवी वो तो प्रणाम किया नारद जी को। नारद जी ने कहा देवी ये बालक कौन है जिसका तुम सेवा कर रही हो? बोले वो समुद्र में से मिला है, मछली के पेट में से निकला था, बस हम उसका पालन पोषण कर रहे हैं। बोले नहीं देवी, ये बालक तुम्हारा पति है, तुम्हारा नाम है रति, ये कामदेव है तुम्हारा पति। आप ये कैसे बोल रहे हैं महाराज? बोले याद करो, जब शिवत ईश्वर नैन उघारा, चितवत काम भयं जल छारा। जब भगवान भोलेनाथ कामदेव को जला करके भस्म कर दिए, कामदेव की पत्नी रति रोते रोते बाबा के पास में गई। बाबा मेरा नाम रति, आपने मार दिया मेरा पति, मैं भी होंगी इनके संग में सती, अब आपको देनी होगी मुझे गति, आगे आपकी जैसी मति। बोलो राधे राधे। भोले बाबा ने कहा चिंता मत करो देवी, द्वापर में कृष्ण का बेटा तुम्हारा पति होगा, ये वही है देवी। धीरे धीरे रति के भाव में परिवर्तन आने लगा, विचारों में परिवर्तन आने लगा। अर्जुन जी बोले देवी आप मेरा पालन पोषण करती हैं और आपके भाव विचार चेंज कैसे हो गए, बदल कैसे गए? तब सब बात बता दी। अर्जुन जी को याद आ गया और उस सम्रासुर राक्षस को मार करके पत्नी रति के संग में सीधे द्वारिका गए। रुक्मणी जी ने देखा, याद आ गया अपने बच्चे की, मेरा बेटा अब तक होता तो इतना ही बड़ा हुआ होता, ऐसा ही था बिल्कुल सेम। तो कन्हैया बोले वही तो है। बोले वो कैसे हो सकता? बोले वही है तुम्हारा बेटा। बोले हमारा बेटा तो अकेले था। बोले संग में बहू लेकर के आया है। बोलो राधे राधे। इतने अंतराल में भगवान के और शादी हो गए और विवाह हो गए 16,107। दूसरा विवाह कन्हैया का दूसरा विवाह जामवती से हो गया। जामवंती की पुत्री जामवती। तीसरा विवाह सत्राजीत की बेटी सत्यभामा से हुआ। चौथा विवाह कालिंदी से। कृष्ण और अर्जुन रथ में बैठ करके यमुना के किनारे जा रहे थे।
एक कन्या यमुना के किनारे बैठ करके हाथ जोड़ करके आंख बंद करके ध्यान कर रही थी। अर्जुन ने देखा बड़ी सुंदर कन्या है, पास में चले गए। देवी आप कौन, आपका परिचय क्या है, कहाँ से आई हैं, कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? उस कन्या ने जवाब दिया, अहं देवस्य सवितुर् दुहिता पतिमुच्यते विष्णुम्बरेण्यं वरदं तपः परं स्थिता। मैं सूर्य की बेटी हूँ, यमराज की बहन हूँ। यमराज की बहन नाम क्या है? बोले कालिंदी। यहाँ क्या कर रही हो? बोले हम तो गोविंद को अपने पति के रूप में चाहती हैं। अर्जुन ने इशारा कर दिया, झट से इनको माला पहनाओ, वही है ये। झट से कालिंदी जयमाला लेकर के कन्हैया के गले में डाल दे, बोलो राधे राधे। इसलिए जो यमुना जी में स्नान करते हैं, यमुना जी का सेवन करते हैं, वो यमपुरी में नहीं जाते हैं, यमराज के नहीं जाते हैं। बोलो राधे राधे। यमुना यमदूतन तारत है, भवतारत है श्री राधिका राधे। यमराज के दूतों से यमुना जी तार देती हैं और भव से राधा रानी पार कर देती है। बोलो राधे राधे। भव सागर से राधा रानी पार कर देती है। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, बोल बरसाने वाली की। राधा रानी की। चौथा विवाह कालिंदी से हो गया। पांचवा विवाह मित्रविंदा से, छठवां नागनजिति से, सातवां भद्रा से और आठवां लक्ष्मणा से। 8 हो गए ना? अभी कितने बचे बताइए? हमारा मैथ जरा कमजोर है। टोटल 16,108 है, 8 निकल गए, कितने बचे? कितने बचे? रात में सोए नहीं है क्या? बोले भागवत भगवान की। देखिए हमारी नजर सब पर रहती है, इसलिए ऊंचे आसन पर बैठाया जाता है ताकि हम सबको देख सके कौन क्या कर रहा है। हमारी एक ड्यूटी लगी है 3 घंटे की, आपको देखने की। आप जग रहे हैं कि सो रहे हैं? क्योंकि हम चौकी पर बिठाए गए, इसलिए चौकीदार हैं और आप लोग को जगाते रहते हैं। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। नींद से भी जगाना है और मोह माया से भी जगाना है कि मोह माया छोड़ो, जागो। कहाँ लिपटे हुए हो फालतू में? उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो सो गया वो खो गया, जो माया मोह में फंस गया वो खो गया। इसलिए माया मोह को तोड़ो, कन्हैया से नाता जोड़ो। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहे कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर, जागो। भोर हो गई मतलब इतनी उम्र निकल गई, जागो। इतना उम्र चला गया, बहुत कम बचा है।
आगे का भी ऐसे निकल जाएगा, नहीं जागोगे तो फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा। उठ जाग मुसाफिर और भई, अब रहे कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। यदि पाना है तो जागना पड़ेगा, शर्त यह है कि जागना पड़ेगा। मोह निशा जग सो मनिहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। हम लोग मोह माया में सो करके स्वप्न अनेक प्रकार के देखते हैं, ऐसा करेंगे वैसा हो जाएगा, फिर वो मकान खरीद लेंगे, वो बिल्डिंग बना लेंगे, हैं ये नौकरी पा जाएंगे, और जब तार ढीला कर दिया भगवान, श्वास निकल गई, फिर सब मकान दुकान धरा का धरा रह जाएगा। बोलो राधे राधे, सब यही का यही पड़ा रह जाएगा। इसलिए मोह निशा से जागिए, जागते रहो, ये हमारी ड्यूटी है। सो भी जाएंगे तो भी जगाना है, और मोह निशा में सो जाएंगे तो भी जगाना है। इसलिए हम चौकीदार हैं और आप लोग जमीन पर बैठ करके जमींदार हैं। बोलो राधे राधे। कथा कहाँ चले हम तो भूल गए। शादी करवा रहे थे, कहाँ तक पहुंचे थे? कालिंदी के पास, और आगे चलिए। 8 शादियां हो गई। अभी कितने बचे हैं? 16,100 16,100 भी बाकी है। एक भौमासुर नामक राजा 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना कर रखा। कन्हैया गए और एक को मारे और 16,100 को पा गए। बोलो राधे राधे। सोलह 16,100 को बचाने के लिए एक को मारने में दोष नहीं है। एक को बचाने में 16,100 राजकुमारियां मारी जाती, इससे बढ़िया है एक को मार दो। एक प्रदेश को खत्म करने में अगर पूरे देश की सुरक्षा होती है तो उस प्रदेश को त्यागने में कोई दोष नहीं है। एक प्रदेश को बचाने के लिए एक जिले को त्यागना पड़े तो दोष नहीं है। एक जिले को बचाने के लिए एक गांव को त्यागना पड़े तो दोष नहीं है। और एक घर को त्यागने से पूरे गांव की रक्षा होती है, उस घर को भी त्यागने में दोष नहीं है। और घर में एक व्यक्ति को त्यागने से पूरे घर के लोगों की सुरक्षा हो जाती है, तो उस व्यक्ति को भी त्यागने में दोष नहीं है। और एक उंगली के काटने से पूरे शरीर की रक्षा होती है, तो उस उंगली को भी काटने में दोष नहीं है। बोलो राधे राधे। ये नीति कहती है, ये शास्त्र कहता है। एक को मार करके 16,100 राजकुमारियों को बंदी गृह से मुक्त कराए। वो सब राजकुमारियों ने आपस में मीटिंग की, आपस में विचार किया। हाँ, बोले इनसे बढ़िया हितैषी हमारा कौन होगा, जो संकट में साथ दे। वही तो सबसे बड़ा हितैषी है, वही तो अपना है जो दुख में साथ दे। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपत्तिकाल परखिए चाली। धैर्य, व्यक्ति कितना धैर्यवान है विपत्ति में पता चलता है कि घबरा जा रहा है संकट में कि आराम से काम ले रहा है। धीरज, धर्म, धर्म भी विपत्ति में पता चलता है। जब आप कोई अनुष्ठान, कोई व्रत करते हैं और बढ़िया पकौड़ी कहीं छन रहा हो, प्याज लहसुन उसमें पड़ा हुआ हो, तब पता चलता है कि आप कितने व्रत करने वाले हैं। बोलो राधे राधे।
मन होता है कि जल्दी से निकल जाए टाइम के हमें ये खाएं, जल्दी से हमारा व्रत खत्म होकर हम बनाएंगे। बोलो राधे राधे। मित्र, दुख में विपत्ति में पता चलता है कि कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा शत्रु है। और पत्नी, नारी, चौथी बात नारी बताई, विपत्ति में पता चलता है कि नारी साथ दे रही है कि नहीं। बोलो राधे राधे। ऐसा हो तो अपनी पत्नी क्या दूसरे की पत्नी साथ देती है। बोलो राधे राधे। जेब में पैसा हो तो सब अपने हैं, और यदि पैसा नहीं तो कोई अपना नहीं है। पत्नियां भी चाहती कि हमारे पति के पास खूब पैसा हो, और ऐसे पति से शादी हो जो बहुत पैसे वाला हो। राधे राधे। 10,000 रुपए पर डे खर्च करने के। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। कथा में लाभ है ना आपको? कथा सुनने से लाभ हो रहा है ना? कथा में आने से बहुत अच्छी चीजें अच्छी बातें सुनने को मिलती है। आप लोग के काम की चीज मिलती है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परिचय चारी। उन राजकुमारियों ने सोचा कि कन्हैया से अच्छा कोई नहीं हो सकता, चलो गोविंद से शादी कर लें। 16,100 राजकुमारियां एक ही साथ एक ही मंडप में, एक ही मुहूर्त में जयमाला लिया और कन्हैया को पहना दिया। बोलो राधे राधे। बोले कितने विवाह हो गए? 16,108। भागवत में लिखा है एक सस्ता कृष्णस्य पुत्रान 10 दशावला। एक पत्नियों से, प्रत्येक पत्नियों से 10 पुत्र थे। आगे 16,108 पत्नियों से टोटल कितने पुत्र हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? हम इधर से थोड़ा सहारा ले रहे हैं, बताइए कितने हो जाएंगे? ये लोग बताएं तो हम आप लोगों को बताएं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भाई परीक्षा में आप लोग भी थोड़ा थोड़ा नकल मार लेते हैं, तो हमको भी नकल करना है ना। कितने हो गए? मोबाइल निकालिए, आप लोग बताइए हमको जल्दी से बताइए, बोलना है। कितने हो? 16,108 में 10 का गुणा करिए। अच्छा कल बता देना आप लोग। बोलो राधे राधे। एक और बात, गीता में भगवान कहते हैं क्रोध जैसी गंदी चीज संसार में बनी नहीं है। क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से बुद्धि का नाश होता है। क्रोध करने से स्मृति का नाश होता है, मेमोरी पावर, मेमोरी में वायरस आ जाते हैं क्रोध करने से। बोलो राधे राधे। और जब गुस्सा आता है ना तो दाल में नमक की जगह पे चीनी ही पड़ जाती है। बोलो राधे राधे। महारानी रुक्मणी जी कभी क्रोध नहीं करती हैं। पुराने जमाने में लोग मकान बनवाते थे तो स्त्रियों के रुकने के लिए अलग से कमरा होता था, जिसका नाम होता था कोप भवन। पत्नियां रूठ जाती थी तो कोप भवन में चली जाया करती थी, और पति लोग, बेचारे पति लोग बड़े बड़े तरीकों से मनाते थे जो मैं आपको नहीं बता सकता। बोलो राधे राधे। शबरी कर रही रास्ता साहब, राम मेरे कब घर आएंगे। शबरी को राम जी का दर्शन सुलभ करवाया तो कोप भवन ने। बोलो राधे राधे।
रुक्मणी जी के यहाँ जो कोप भवन बना है वो तो बंद ही रहता है। क्यों? रुक्मणी जी कभी रूठती नहीं है। दरबार से लेकर के मंदिर पर्यंत सब लोग कहते हैं मालकिन हो तो रुक्मणी जैसी हो, क्योंकि कभी रूठती नहीं, कभी नाराज नहीं होती, कभी गुस्सा नहीं आता। बाकी रानियां तो रूठती रहती हैं। अच्छा, गुस्सा ज्यादा किसको ज्यादा आता है? जिसके पास दिमाग कम होता है, बुद्धि कम होती है, उसको गुस्सा ज्यादा आता है। जितना कम होगा बुद्धि उतनी गुस्सा ज्यादा आएगा। आप अपने से पता लगा लेना कि हमको कितना गुस्सा आता है, बस समझ लेना हम उतने समझदार हैं। गुस्से के हिसाब से अपनी बुद्धि का पता लगा लेना कि हम कितने बुद्धिमान हैं, हमारी बुद्धि कितनी है। ज्यादा गुस्सा आता हो तो समझ लेना हमारी बुद्धि कमजोर है, हम चालाक नहीं, होशियार नहीं, मूर्ख नहीं। ज्यादा समझदार व्यक्ति होगा, ज्यादा बुद्धिमान होगा, उसको गुस्सा बहुत कम आएगा। बोलो राधे राधे। तो आप लोग अपने आप में देख लेना कि हमको क्या होता है। हमको ज्यादा गुस्सा आता है कि पति को ज्यादा गुस्सा आता है? पति को ज्यादा आओ तो समझ लेना कि पति मूर्ख है। अगर अपने आप को ज्यादा तो समझ लेना हम ही मूर्ख है, पति ठीक है। बोलो राधे राधे। इसलिए निर्णय लेकर के और पति की बात मानने लग जाना। पति को कम गुस्सा है तो समझ लेना कि पति की बात मानेंगे, क्योंकि हमको ज्यादा गुस्सा आता है इसका मतलब हम होशियार नहीं। ये जो बात है वो हम मानेंगे। ये जो निर्णय लेंगे सही निर्णय लेंगे, ये नहीं कि अपने अपनी सलाह गुस्से में क्या, हम जो कहेंगे वही होनी चाहिए। आपकी बात नहीं, हमारी बात होनी चाहिए। बोलो राधे राधे। रुक्मिणी जी को कभी क्रोध नहीं आता। कन्हैया ने देखा, आज देखो तो सही इनको गुस्सा आता है कि नहीं। कन्हैया गए, जाकर के बोले देवी जब 10 बाल गोपाल हो गए हैं तब थोड़ा मजाक कर रहे हैं। देवी आपने बहुत बड़ी गलती कर ली, मुझसे शादी करके, विवाह करके, बड़े बड़े राजकुमारों को छोड़ करके मुझसे शादी कर लिया, बहुत बड़ी गलती कर ली। फिर भी देखा तो रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया। अच्छा देवी, इसलिए शादी कर लिया कि मैं बहुत बलवान हूँ, मेरा जन्म डर के मारे जेल में हुआ, मैं बलवान भी नहीं हूँ, एक नंबर का भगौड़ा हूँ, एक नंबर का डरपोक हूँ, और आपने डरपोक से शादी कर लिया। डर के मारे जन्म कहाँ हुआ? जेल में। जेल में जन्म लेके बड़ो इतरावे, जेल में जन्म लेके बड़ो इतरावे। जो कहो महल में हो तो, जो कहो महल में हो तो तुम का कर तो, का कर तो, जेल में जन्म लेके। जो कहो महल में हो तो, जो कहो महल में हो तो तुम का कर तो, का कर तो। ये ब्रज की माताएं गाती हैं, कन्हैया जेल में पैदा होकर के इतना इतरा रहे हो, अगर महल में होते तो क्या करते थे। और तेरी मैया बूढ़ी, बुढ़ापा में तुमको पैदा किया, बूढ़ी मैया के तुम बेटा हो, कहीं जवान तुम्हारी मैया होती तो क्या करते। बूढ़ी सी डोकरिया के बड़ो इतरावे, बूढ़ी सी डोकरिया के बड़ो।
जो कहो जानक कहो तो, जो कहो जानक कहो तो तुम का कर दो, का कर दो। बांस की बसुरिया पे बड़ो इतरावे, बांस की बसुरिया पे बड़ो इतरावे। जो कहो सोने की होती, जो कहो सोने की होती तो तुम का कर दो, का कर दो। बोलिए बोलिए। बोले वांगे बिहारी लाल की जय। बांस की बंसुरिया पे बड़ो इतरावे, बांस की बंसुरिया पे बड़ो इतरावे। जो कहो सोने की होती, जो कहो सोने की होती तो तुम का कर दो, भागवत भगवान की कन्हैया बोले मैं सुंदर नहीं हूँ, काला हूँ, और काले से आपने विवाह करके बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर भी देखा तो रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया। कन्हैया ने कहा देवी मेरे माता पिता का भी ठिकाना नहीं है। कोई कहता है नंदन नंदन, कोई कहता है वसुदेव नंदन, कोई कहता है देवकी नंदन, कोई कहता है यशोदा नंदन, कोई कहता है नंद का है ना यशोदा का है ना देवकी का है ना वसुदेव का है, नंदन कहां से आ गए। मेरे माता पिता का भी ठिकाना नहीं है। फिर भी देखा तो रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया। कन्हैया बोले देवी ये संत महात्मा हमारा गुणगान कीर्तन करते रहते हैं, धनिकों के पास टाइम कहाँ है जो हमारा नाम लें, और इनकी बात में आकर के मुझसे शादी कर लिया, विवाह कर लिया, ये गलती नहीं की तो और क्या की। फिर भी देखा तो रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया। इतनी बात सुनने के बाद भी रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया तो कन्हैया बोले देवी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी आप चाहो तो फिर बोलो राधे राधे। आजकल की पत्नी होती तो 2-4 टाइम का भोजन बनाना ही बंद कर देती, बोलो राधे राधे। शर्म नहीं आती बुढ़ापे में ऐसा मजाक करते हो। फिर भी देखा तो रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया, और रुक्मिणी जी मूर्छित होकर के नीचे गिर पड़ी। बोलो राधे राधे। रुक्मिणी जी मूर्छित होकर के नीचे गिर पड़ी। कन्हैया ने रुक्मिणी जी को उठाया, पंखा कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद रुक्मिणी जी को होश आया, अपने आप को कन्हैया की गोद में पाया। कन्हैया बोले देवी सॉरी गलती हो गई, हम तो मजाक कर रहे थे, हम देखें कि आपको गुस्सा आता है कि नहीं। रुक्मिणी जी बोली इसमें सॉरी की कोई बात नहीं है प्रभु, आपने कहा कि मुझसे शादी करके गलती की तो मैं दुनिया की हर माताओं को कहूंगी, हर बहनों को कहूंगी ऐसी गलती सबको कर लेनी चाहिए जिस गलती के करने से कन्हैया मिल जाए, जिस गलती के करने से गोविंद मिल जाए, ऐसी गलती तो सबको कर लेनी चाहिए।
और ऐसी गलती कोई ना समझ कर सकता है क्या? ऐसी गलती तो कोई समझदार व्यक्ति ही करेगा। बोलो राधे राधे। ऐसी गलती तो कोई पंडित ही करेगा। सोई महिमंडित पंडित ज्ञाता, राम चरण जाकर मन राता। वही ज्ञानी है, वही पंडित है जिसका मन भगवान राम के चरणों में लगा हुआ है। बोलो राधे राधे। देवी, हमने मजाक कर, रुक्मणी जी बोली आपने सही बात कही, जो भी बातें बोले वो सही कही। आपने कहा कि मैं डरपोक हूं, समुद्र के शरण में रहता हूं। प्रभु आप आत्मा रूपी समुद्र में वास करते हो, जिस आत्मा रूपी समुद्र में न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह। आप उस आत्मा रूपी समुद्र में वास करते हो। आपने कहा कि मेरे माता पिता का ठिकाना नहीं है, तो प्रभु मैं आपसे पूछती हूँ कि आपका भी कोई माता पिता है क्या? आप तो जगत के माता पिता हो। त्वमेव माता सपिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रभु आप जगत के माता पिता हो। आपने एक और बात कहा, मैं काला हूं, काले से आपने शादी कर लिया। रुक्मिणी जी नीचे सिर करके बोली, प्रभु मुस्कुराते हुए, काले हो तब तो इतने कमाल करते हो, गोरे होते तो न जाने क्या करते। बोलो राधे राधे। नंदलाला तुम होते ललित तो करे कट जात, करोड़ की। इतना सुंदर मेरे गोपाल कालेश्वर है। यदि गोरे होते तो जाने क्या करते तुम, जब काले रंग पर ही ये दुनिया मर जाती है। जब काले रंग पर ही ये दुनिया मर जाती है। राधा रानी सरकार बोली, भागवत भगवान की। रुक्मणी जी बोली, प्रभु आपने एक और बात कही कि धनिकों के पास समय नहीं है कि हमारा गुणगान करें। ये संत महात्मा लोग हमारा गुणगान करते रहते हैं। प्रभु धनी कौन है? इस दुनिया में सबसे बड़ा धनी कौन है? दुनिया में सबसे बड़ा धनी वही है जिसके पास राम नाम का धन है, जिसके पास राम नाम के हीरे मोती हैं। दुनिया में वही धनी है। क्यों? बोले राम नाम का जो धन है यहाँ भी काम आ रहा है और मरने के बाद भी वो काम आएगा। राम नाम हम गा रहे हैं, हमको यहाँ भी पैसा मिल रहा है। बोलो राधे राधे। 3 घंटे बैठ करके हम आनंद भी लेते हैं, प्रभु का नाम भी गाते हैं, पैसा भी मिलता है। बोलो राधे राधे। हाँ, इतना पैसा कहीं नहीं मिलता जितना कथा में मिलता है। बोलो राधे राधे। बोले वहां के बिहारी लाल की। ये
मेरा कुछ नहीं है। ये सब राम नाम गाने का प्रताप है कि पैसा मिलता है। नहीं विश्वास है आप लोगों को? ऐसा विश्वास नहीं है कि राम नाम गाने से पैसा मिल रहा है? अच्छा नहीं विश्वास है तो हम गाली दे रहे हैं। देखते हैं कितने लोग यहाँ बैठे रहते हैं, कितने लोग बैठेंगे यहाँ पर? गाली देंगे तो भी बैठेंगे? कोई नहीं बैठेगा, कोई नहीं आएगा। बुलाने से तो कोई आएगा नहीं, तो गाली देने से कोई आएंगे? बोलो राधे राधे। राम नाम गाने से पैसा मिल रहा है, सम्मान मिलता है। आप लोग इतना इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, इतने बैठ के प्रेम से बातें सुनते हैं, क्यों? क्योंकि राम नाम का धन है, कृष्ण नाम का धन है, राधा नाम का धन है, और यहाँ भी काम आएगा और वहां भी काम आएगा। इसलिए काम ऐसा करो कि यहाँ भी आए काम और वहां भी। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। सब लोग निर्धन हैं, धनी कौन है? बोले धनवंता उसको जानिए जिसके पास राम नाम का धन हो। बोलो राधे राधे। दुनिया में धनी वही है जिसके पास कृष्ण नाम का धन है, गोविंद नाम का धन है। इसलिए मीराबाई कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसलिए बोलो राधे राधे। कथा में आने से इतना फायदा तो हुआ कि 7 दिन में कम से कम एक दिन भी एक बार राधे राधे बोले होंगे तो 7 दिन में 7 बार राधे राधे हो गया होगा। आप लोग जो राधे राधे यहाँ बोले हैं ना, उसमें से हमको भी मिलेगा, क्योंकि हम ही आप लोगों को बुलवाए हैं। बोलो राधे राधे। ज्यादा नहीं मिलेगा, 1% मिलेगा। 99% आप लोगों को मिलेगा, 1% हमको मिलेगा, तो भी आप लोगों से ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि 1% सब में से मिलेगा तो कितना हो जाएगा? बोलिए भागवत भगवान की। तो भगवान से यही मांगिए कि प्रभु मरने के बाद भी हम लोग जब वहां जाएं तो ऐसे ही बैठ के कथा सुने। बोलो राधे राधे। ऐसे ही आनंद लें, ऐसे ही प्रभु का गुणगान करें। रुक्मणी जी कहती हैं, प्रभु संसार में वही धनी है, संसार में वही सुखी है जिसके पास राम नाम का धन है, जिसके पास कृष्ण नाम का धन है। भगवान समय समय पर अपने पुत्रों को शिक्षा देते रहते हैं। देखिए, वे माता पिता तो अपने बच्चों के दुश्मन हैं। कौन? जो अपने बच्चों की देख रेख नहीं करते हैं, समय पर अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा नहीं देते हैं, समय समय पर बच्चों को सत्संग नहीं करवाते हैं,
माता शत्रु पिता बैरी, लिखा है शास्त्रों में, माता शत्रु पिता बैरी, ये न बालो न पाठिता कर। जो माता पिता अपने बच्चे को बढ़िया मार्ग नहीं दिखाते हैं, सुंदर रास्ता नहीं दिखाते हैं, वे माता पिता अपने बच्चों के शत्रु हैं, दुश्मन हैं। बच्चों से प्यार खूब करें, भोजन जो मांगे वो खिलाएं, हाँ, कपड़ा जो मांगे वो पहनाएं, लेकिन उस पर ध्यान दें, वो जो कहे वो न करें। क्या अच्छा है वो उससे करवाएं। बोलो राधे राधे। ज्यादा प्यार देने पे, दुलार देने पे बच्चे बिगड़ जाते हैं। शास्त्रों में लिखा है, 5 वर्षाणि लालये, 5 वर्ष तक जब बालक हो तो उससे प्यार करना चाहिए, दुलार करना चाहिए, उसको खिलाना चाहिए, कभी नहीं मारना चाहिए। 5 वर्ष से छोटे बच्चों को माता बहुत मारती है, शास्त्रों में लिखा है कभी नहीं मारना चाहिए, पर माताएं छोटे बच्चों को और ज्यादा मारती हैं, ज्यादा होता है तो और मारती हैं। 5 वर्षों तक बच्चों को तो मारे ही नहीं, प्यार दें, दुलार दें, और 10 वर्षों तक ताड़े, 5 वर्ष से 10 वर्ष के बीच में थोड़ा थप्पड़ भी दिया करें। ऐसे नहीं कि जैसे दुश्मन को मार रहे हैं, नहीं, ऐसे मारे कि हम अपने बेटे को मार रहे हैं, हिसाब से थोड़ा सा इतना मारे कि वो बच्चा डरे, बस डराने के लिए मारे, यानी कि मारने के लिए मत मारे। बहुत लोग जब गुस्सा हो जाते हैं तो बस इतना मार देते, इतना मारने बस काट देते हैं, बहुत मैंने बच्चे को मारा। ऐसा नहीं, मारे भी तो हिसाब से, गुस्से में नहीं, बच्चे को गुस्सा दिखा करके मारे। बोलो राधे राधे। और यह भी काम कोई समझदार माता ही कर सकती है। ऐसे गुस्से का नाटक करके कोई समझदार माता ही मार सकती है। जो मूर्ख माता होगा तो सही गुस्सा करके मारेगी, उसको तो गुस्सा आ जाएगा, घर उठाएगा डंडा, और ये नहीं देखे कहाँ बच्चे को मार रहे हैं। बोलो राधे राधे। तो बच्चे को मारना भी चाहिए तो देख करके थोड़ा डरा दें, थोड़ा धमका दें, थोड़ा उसको वो कर दें। 5 से 10 वर्ष के बीच में, और 10 वर्ष से जब बच्चा बड़ा हो जाए तो फिर उसको मारना भी नहीं, केवल उसको समझाना, उससे मित्र का भाव रखना। कोई भी काम करो तो उससे सलाह लेकर के करो, पूछ करके करो, विचार करो। शास्त्र की बात हम मानेंगे तो कभी हमारा नुकसान नहीं होगा, और अपने अपने चलाएंगे, जो मन में आए वही करेंगे तो फिर नुकसान ही नुकसान। बोलो राधे राधे। भगवान समय समय पर अपने पुत्रों को शिक्षा देते रहते हैं। लेकर के गए एक कुएं के पास में, और कुएं के पास में देखा एक कुएं में गिरगिट पड़ा हुआ है। कन्हैया को देखते ही उसमें से सुंदर महापुरुष प्रकट हो गया। हाँ, कन्हैया ने पूछा आप कौन? मैं राजा नृग, पूर्व जन्म में राजा नृग था। तो बोले मैं दान बहुत करता था, एक बार अभिमान में आकर के दान की हुई वस्तु को दोबारा दान कर दिया, हमको ब्राह्मण देवता ने श्राप दे दिया, तो मैं गिरगिट बना। कभी दान का अभिमान नहीं करना चाहिए कि हमने इतना खर्च किया, इतना पैसा दिए, इतना पूजा पाठ में किया, नहीं। भगवान शिशुपाल का भी उद्धार करते हैं। पांडवों ने यज्ञ किया, प्रथम पूजा का अधिकारी कौन? बोले कन्हैया। शिशुपाल गाली देने लगा कन्हैया को, मेरे प्रभु ने चक्र सुदर्शन उठाया और शिशुपाल का गोविंदाय नमः बंद कर दिया, मुक्त कर दिया। बोलो राधे राधे। कन्हैया के एक सखा है, नाम क्या है? सुदामा। सुदामा कन्हैया के पास जाते हैं। कन्हैया सुदामा को देख करके रोने लगते हैं।
बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिनों में आया, बालक थार जब आया करता, बालक थार जब आया करता, रोज खेल के जाया करता, जो भूला प्यार सुदामा रे, भाई घड़े दिनों में आया। कन्हैया के बचपन के सखा है, नाम क्या है? सुदामा। और भागवत में लिखा है कृष्णस्यासीत सखा ब्राह्मणो ब्रह्मविद्वान् विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। कन्हैया के बचपन के सखा है, नाम क्या है? सुदामा। कैसे है सुदामा? इंद्रियों में विरक्तता, इंद्रियों में विरक्तता है, मतलब आंखों से कन्हैया को ही देखते हैं, कानों से भजन ही सुनते हैं, फालतू के गीत नहीं सुनते हैं। बोलो राधे राधे। टेलीविजन में भागवत कथा भी सुनते हैं, सीरियल नहीं देखते हैं। बोलो राधे राधे। बोलते हैं तो राधे राधे ही बोलते हैं, गाली नहीं देते हैं। इंद्रियों में विरक्तता इसको कहते हैं। भोजन पदार्थ ये नहीं खाते हैं कि वो भी खा लें, वो भी खा लें, थोड़ा हाड़ मांस भी खा लें, थोड़ा वो भी खा लें, नहीं, जो खाने योग्य चीजें हैं उसको ही खाते हैं। सुंदर भोजन फलाहार करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं सुदामा जी। इंद्रियों में विरक्तता, प्रशांत जिनका मन है, प्रशांत मन है, कोई कुछ कह दिया तुझे नहीं के बदले में वो भी गाली सुना दिए, तुमने एक दिया तो 50 कर। बोलो राधे राधे। जो तुम्हें कांटा बोए उसके लिए तुम्हें फूल बोना चाहिए। प्रशांत जिनका मन है, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, बहुत संतोषी है। घर में कुछ भी नहीं है, लेकिन सुदामा जी को लग रहा है कि हमारा घर पूरा भरा पड़ा है, चिंता ही नहीं। चाह गई चिंता नसी मनवा में करवा, जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। पत्नी के मन में थोड़ी इच्छा रहती है कि हमारे घर में भी धन दौलत हो, हमारी पड़ोसन बढ़िया गहने पहनती है तो हमारे भी जलेबी जैसी नत होनी चाहिए। बोलो राधे राधे। हाँ, पत्नी के मन में थोड़ा विचार रहता है, पड़ोसन बढ़िया साड़ी पहनती है, बनारसी साड़ी, तो हमको भी जयपुरिया लहंगा होना चाहिए। बोलो राधे राधे। पड़ोसन के घर में गाड़ी है तो हमें भी गाड़ी होनी चाहिए, हम लोग भी थोड़ा घूमने जाते, मान लो पूरी, इलाहाबाद, वृंदावन है, थोड़ा पिकनिक मनाने भी जाते, देहरादून चले जाते। बोलो राधे राधे। पत्नी के मन में थोड़ा भाव रहता है, पर सुदामा जी को तो बिल्कुल विचार ही नहीं आता। सुदामा जी को तो लगता है कन्हैया मिल गए तो मानो सब कुछ मिल गया। आज सुदामा जी के घर में कई दिनों से भोजन ही नहीं बना। बच्चे भूखे रोते रहते हैं, मैया बर्तन ले करके उसमें जल भर करके चूल्हे पर रख देती है, नीचे से लकड़ी लगाती रहती है, पानी गर्म होते 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 जल जाता है। बच्चे भोजन मांगते मांगते सो जाते हैं। सवेरा जब होता है फिर मैया बर्तन चढ़ा देती है, बच्चे भोजन मांगते मांगते स्कूल चले जाते हैं। शाम को जब आते हैं फिर भोजन मांगते हैं, फिर मैया वही काम करती है, फिर दूसरा दिन निकलता है,
फिर बच्चे जब भोजन मांगते हैं, मैया चूल्हे पर बर्तन रख देती है और कहती है बेटा आज तो एकादशी है, आज तो हम लोगों का व्रत है। आज सुदामा जी के पास जाकर के पत्नी रोने लगी। सुदामा जी पूजा में बैठे हुए थे। देवी कहो क्या बात है? सुशीला ने कहा आपको मालूम है ननो ब्रह्मण भगवतः सखा साक्षात् श्रियःपति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सार्वतरसः। आपको कुछ बताना याद है क्या देवी? कन्हैया की सुदामा जी ने कहा रे देवी तुम्हारे जैसी पत्नी भगवान सबको दें। तुम तो मुझे कन्हैया की याद दिला दी। ऐसी पत्नी भगवान सबको दें जो भगवान की याद दिलाए, जो पति को धर्म के मार्ग पर चलाए, पति को खींच करके कथा में ले आए। बोलो राधे राधे। ऐसी पत्नी भगवान सबको दे। देवी तुमने कैसे याद दिला दी? कन्हैया की याद दिला दी देवी। मैं जब भी बैठता हूँ भजन करने बैठता हूँ कन्हैया को अपने दिल में पाता हूँ। पत्नी बोले नहीं, मैं तो ये कह रही थी आप कन्हैया के पास जाते, आपके बचपन के मित्र हैं, इस समय वो द्वारिका के राजा हैं, आप थोड़ा जाते। सुदामा जी ने कहा देवी मांगने के लिए मैं कहीं नहीं जा सकता। अगर दर्शन के लिए कहोगे तो मैं अभी चला जाऊंगा कन्हैया के पास में। पत्नी बोली मैं तो ये कह रही थी कि मैं आपकी पत्नी हूँ, आप हमारे पति हैं। आप यदि कन्हैया का दर्शन करने जाएंगे तो आपका आधा पुण्य हमको मिल जाएगा। पति यदि कथा सुनने जाए, पूजा पाठ करे तो 50% पत्नी को मिल जाता है। बोलो राधे राधे। और पत्नी यदि पुण्य का काम करे, धर्म व्रत कोई अनुष्ठान करे तो पति को नहीं मिलता है, पूरा का पूरा पत्नी को ही मिलता है। बोलो राधे राधे। सुदामा ने कहा देवी कन्हैया को देने के लिए तुम्हारे पास कुछ है तो लाओ। सुशीला गई और 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई। मेरा पति तो इतना सीधा साधा है, ये कभी नहीं कहेगा कि हमारे घर कुछ भी नहीं है। तो ऐसी पोटली में बांधा जो फटी हुई सिली हुई थी, ताकि कन्हैया को देंगे तो कन्हैया समझ जाएंगे कि सुदामा के घर के हाल कैसे। सुदामा के घर एक बर्तन भी साफ नहीं है, एक कपड़ा भी नहीं है। चावल की पोटली सुदामा जी कांख में दबाए हैं और सुशीला से बोले देवी मैं जा रहा हूँ गोविंद का दर्शन करने, कन्हैया ते मिलवे। तो भगवान का भजन करियो। हाँ मैं बातें मिल के और जल्दी ही आऊँ। सुशीला भगवान का भजन करने लगी। सुदामा चावल की पोटली कांख में दबा लिए हैं और भजन गाते हुए कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। कान्हा कान्हा रटते रटते, कान्हा कान्हा रटते रटते, कान्हा 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 रटते रटते, मेरी हलन डगरिया कान्हा कान्हा रटते, हाथ में लोटा बगल में सोटा,
धैल हलन डगरिया काना काना रटते रटते सुदामा जी द्वारिका पहुंच गए। दरबानों से निवेदन किया, कौन सी नगरी है? बोले द्वारिकापुरी है। सुनो, कन्हैया से कह दो कि सुदामा आया है। दरबान कन्हैया के पास गए और कन्हैया से निवेदन किया, प्रभु सपगान धगापन में प्रभु जान को आही बसे के रामा रोती फटे से लटे और पुकारन की नहीं सामा। प्रभु एक गरीब ब्राह्मण आया है। हाँ प्रभु, याद आ गया, अपना नाम सुदामा बताया है। क्या सुदामा? जो कन्हैया ने सुदामा का नाम सुना, दौड़ करके कन्हैया ने सुदामा को गले से लगा लिया। सुदामा सुदामा सुदामा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की, राधा रानी सरकार की।
रुक्मिणी जी को इशारा किए, जल लेकर के आइए। और जब तक रुक्मिणी जी जल लेकर के आते तब तक कन्हैया अपने नेत्रों के अश्रुओं से सुदामा जी के पैर को धो रहे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सुदामा को देखते ही कन्हैया के नेत्रों में अश्रुधार रहता है। कन्हैया सुदामा के पैरों को अपने आंसुओं से धो रहे हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर आकर को हाथ रसियो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा जी कन्हैया सुदामा जी को आसन पर बिठाया, भोजन प्रसाद पवाया। एक एक करके सब पत्नियां आई, सुदामा जी को प्रणाम किए हैं, कन्हैया भी प्रणाम किए हैं। सुदामा जी ने पूछा, कन्हैया ये सब अपनी ही पत्नियां हैं? कन्हैया बोले, हाँ, जितनी दिखाई दे रही सब अपनी है। हम सोच रहे थे कि संत ब्राह्मण आते हैं तो आस पड़ोस किया जाते हैं।
कन्हैया ने कहा सुदामा भैया बता, भाभी ने कुछ दिया है क्या? सुदामा जी चावल के पोटली कांख में दबाने लगे। भाभी ने कुछ दिया है? सुदामा जी ने सोचा ये कन्हैया की पत्नियां बड़े घरों की बेटियां हैं, इनके सामने हम चावल देंगे तो ये क्या सोचेंगी, ये जरा इधर उधर हो जाए। बैठ जाओ। वहां कुछ नहीं करना। बोलो राधे राधे, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ये भाभी ने कुछ दिया है? सुदामा जी बोले बचपन की याद थोड़ी हम ताजी कर लें। भाभी ने कुछ दिया है? सुदामा जी बोले गुरु जी कहते थे कन्हैया उधम में तेज है, सुदामा पढ़ने में तेज है। कन्हैया बोले मालूम है, लेकिन भाभी ने क्या दिया है? झट से कन्हैया सुदामा के कांख से चावल की पोटली छीन लिए और पहली मुट्ठी चावल खाकर कुटिया महल बनाई। दूसरी मुट्ठी से ब्राह्मण ने अतुल संपदा पाई। तीसरी मुट्ठी जहां उठाई रुक्मणी ने तो टोका, इस पे है अधिकार हमारा, कहकर उनको रोका। धन्य धन्य ये अमर मित्रता, होए तो ऐसी हो गए मित्र सुदामा से मिलकर करुणा के छावे हो। मित्र हो तो ऐसा हो। कन्हैया ने सुदामा को सब कुछ दे दिया, पर सुदामा जी को बिल्कुल पता नहीं चला। दान वही श्रेष्ठ है जो एक हाथ से किया जाए, दूसरे हाथ को प्रदान हो। सुदामा ने कहा हम घर जाना चाहे भैया, तुम्हारी भाभी घर में अकेली होगी, हमारा बाट देख रही होगी, अब तो हम चलें। कन्हैया ने कहा अच्छा भैया चलो। सुदामा जी जा रहे हैं भगवान का भजन कीर्तन करते हुए। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
लाल की। बोले भागवत भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सुदामा जी विदा लेते हैं, घर पर जाकर के बैठ करके भगवान का भजन करते हैं। 100 वर्षों के बाद कुरुक्षेत्र में एक हुआ जिसमें राधा जी से कन्हैया से मुलाकात हुई है, मैया यशोदा से और गोविंद से मुलाकात हुई है कुरुक्षेत्र के यज्ञ में। रुक्मिणी जी ने राधा जी का दर्शन किया, एक ही बात बोली, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मैं मेरी तकदीर बदल जाए। मनुष्य के बिगड़ने के कई कारण होते हैं, रूप, युवा, संपत्ति और गति। यदि किसी को सुंदर रूप मिल जाए तो वह भी व्यक्ति बहुत जल्दी बिगड़ जाता है। और युवा अवस्था में, जवानी में भी व्यक्ति बहुत जल्दी बिगड़ता है। जवानी को यदि ठीक से पार कर गए तो बढ़िया है। युवा अवस्था में और संपत्ति ज्यादा आ जाए तो भी मनुष्य बिगड़े बिना नहीं रहता। कभी यहाँ चाउमीन खाएगा, कभी वहाँ कुछ खाएगा, कभी वहाँ उड़ाएगा पैसे, कभी वहाँ, कभी उधर पार्टी हो जाएगा। बोलो राधे राधे। ये सब बिगड़ने के लक्षण हैं। ये मत समझना कि हम लोग इतना पैसे खर्च करते हैं तो हम लोग वीआईपी बन रहे हैं। नहीं, आप लोग बिगड़ रहे हैं, बन नहीं रहे हैं। इस पर खुश मत हो, नहीं होना, प्रसन्न मत हो जाना, इस पर तो बैठ कर होना हमने कितनी गंदी आदत पकड़ी है। बोलो राधे राधे। और गति मिल जाए, बढ़िया पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए तो भी व्यक्ति बिगड़ जाता है। यदुवंशी बालकों ने संतों का अपराध कर दिया, संतों ने श्राप दे दिया। अब जब से संतों ने श्राप दिया है, वसुदेव जी के यहाँ कोई संत नहीं आते। नारद जी आए, नारद जी ने वसुदेव जी को भक्ति के बारे में, ज्ञान के बारे में, वैराग्य के बारे में बताया। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को माया के बारे में बताते हैं। देवता लोग भगवान के पास गए और बोले प्रभु चलिए। भगवान ने कहा अब अभी सबसे बड़ा हमारा अपना ही खानदान पृथ्वी का भार है। उद्धव जी को पता चला, उद्धव जी कन्हैया के पास में गए और बोले प्रभु आप कैसे मिलोगे ये हमको बताओ। भगवान ने कहा हमको मिलने का एक ही तरीका है, या तो हमको पाओगे या तो संसार को पाओगे। बोलो राधे राधे। वैराग्य की व्याख्या करते हैं, 3 प्रकार के वैराग्य हैं, मरकट वैराग्य, संसार वैराग्य और सच्चा वैराग्य। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन है। अंत में दत्तात्रेय जी ने शरीर को अपना गुरु बनाया, 24वां गुरु शरीर को बनाया। शरीर से क्या सीखा? कितना बादाम रोगन की मालिश करो, च्यवनप्राश डब्बे के डब्बे चाट डालो, स्वर्ण भस्मी कितना भी खा डालो, ये शरीर मरना है, मैंने मरना है। तेल चमेली लक्ष्य का साबुन चाहे लगा लो, सेठ जगत में कोई न परमाने। बोलो राधे राधे। इसलिए शरीर के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ो, भगवान के चक्कर में ज्यादा पड़ो। अणिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्रकार सिद्धियों के बारे में बताया है। भगवान ने कहा कि योग चाहो तो योग दे डालो, मुक्ति चाहो तो मुक्ति दे डालो, पर मेरा भक्त मुझसे कुछ भी नहीं मांगता, इसलिए मैं अपने आप को खुद भक्त को दे देता हूँ। बोलो राधे राधे। 4 प्रकार के वर्णाश्रम का वर्णन है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, पर भक्ति सर्वोच्च है।
यदुवंशियों में विवाद छिड़ गया, सभी यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ करके मर गए। भगवान भी किसी को निमित्त बना करके स्वधाम चले गए। आज 7वां दिन है। राजा परीक्षित से भगवान सुखदेव बोले, परीक्षित 7 दिनों से हम तुमको कथा सुना रहे थे, आज तुमसे हम एक प्रश्न करेंगे, क्या तुम मरोगे? परीक्षित ने कहा, गुरु जी हम नहीं मरेंगे। कौन मरेगा? बोले शरीर मरेगा। हम न मरी हैं, मरी है संसारा। ये शरीर मरता है, आदमी नहीं मरता है। हम लोग थोड़ी मरते हैं, हम लोग अजन्मर हैं। ये शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है। जैसे व्यक्ति फटा कपड़ा त्याग देता है, नया कपड़ा पहन लेता है, वैसे हम लोग ये शरीर जब पुराना फटा हो जाता है, जब ये शरीर पुराना हो जाता है, मैला हो जाता है, हम उसको छोड़ करके फिर नए शरीर में आ जाते हैं। बोलो राधे राधे। आज 7वां दिन है। तक्षक आया, परीक्षित के शरीर को डसा। उससे पहले ही परीक्षित स्वधाम जा चुके थे। बोलो राधे राधे। मार्कंडेय के 6 कल्पों का वर्णन है, भागवत के 10 लक्षण का वर्णन है। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण भूति मनोत्र कथा शांत प्रदान रोग मुक्ति आश्रय। निम्न गाना यथा गंगा देवानां में चिरो यथा वैष्णवानां यथा शंभो पुराणानां इदं तथा। हाँ, पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ है, जैसे वैष्णव में भगवान भोलेनाथ श्रेष्ठ हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण के जय। भागवत का अंतिम श्लोक सब लोग बोलेंगे। प्रथम दिन की कथा में हम लोग 7 दिन क्या सुने हैं, जरा उसको हम शॉर्टकट में बताते हैं। प्रथम दिन की कथा में हम लोगों ने मंगलाचरण से सुना, शौनकादि ऋषियों और सूत जी की मुलाकात हुई है। दूसरे फिर द्वितीय स्कंध में हमने चतुश्लोकी भागवत की व्याख्या श्रवण की। तृतीय स्कंध में कपिल देवहूति संवाद, सांख्य शास्त्र का उपदेश। चतुर्थ स्कंध में ध्रुव चित्र, सती चरित्र इत्यादि। पंचम स्कंध में जड़ भरत जी की कथा, खगोल भूगोल का वर्णन। दशम स्कंध में अजामिल उपाख्यान, नाम महिमा। सप्तम स्कंध में प्रहलाद चरित्र। अष्टम स्कंध में गजेंद्र उपाख्यान, वामन चरित्र। नवम स्कंध में सूर्यवंश का संक्षिप्त वर्णन व राम कथा। दसम स्कंध में श्री कृष्ण जन्म, उनकी लीलाएं इत्यादि। एकादश स्कंध में दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन। द्वादश स्कंध में कलयुगी राजाओं का वर्णन, नाम की महिमा, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग का वर्णन। ये 7 दिनों तक हम लोगों ने कथा सुना। 7 दिनों से हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे। कथा सुनने में कोई भूल हुई होगी, या हमसे कथा कहने में कुछ रह गया हो, या कुछ ऐसा हम बोल दिए हो जो आप लोग का अच्छा न लगा हो। इसके लिए अंतिम भागवत का श्लोक सब लोग बोलेंगे, हाथ जोड़ करके, आंख बंद करके, पालती मार करके बैठ जाए। सब लोग बोलेंगे, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिहरम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। 7 दिनों तक आप लोग बहुत प्रेम से बैठ के कथा सुने, और हमारी और आप लोगों की मुलाकात बहुत अद्भुत रही। मुलाकात भी हुई तो कथा के माध्यम से हुई। भागवत में मुलाकात हुई है, सत्संग में मुलाकात हुई है, और ये 7 दिन जो हम लोग का निकला है, अपने जीवन का बड़ा आनंदमय समय निकला है। भगवान कभी कभी ऐसा संयोग बनाते हैं, 1-2 लाइन गीत गा करके आप सभी लोगों से विदा लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा और कार्यक्रम का।
पूरब में, कभी पश्चिम में, कभी उत्तर में, कभी दक्षिण में, कभी पूरब में, कभी दक्षिण, कभी सर जो फिर कभी भगवान की इच्छा होगी तो हमारी और आप सभी लोगों की मुलाकात होगी। सितारों को आंखों में महफूज रखना, सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप सभी लोगों ने बड़े शांति भाव से कथा को श्रवण किया है, इतने प्रेम से भाव से आप लोग कथा सुने हैं, मन तो होता है कि हम रात भर कथा सुनाते रहे आप लोगों को, पर समय का अभाव है। कथा में हमारे पंडित जी बहुत बड़ा इनका सहयोग रहा, मुखिया जी हमको यहाँ पर लेकर के आए, कृष्णानंद शास्त्री जी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इनके लिए जोरदार पर ताली हो जाए। मुखिया जी सारी व्यवस्था में लगे हुए हैं, इनको भी थोड़ा सा ताली बजवाना। साथ ही आप यजमान लोग जो पूजन में भाग लिए, आप लोग के लिए थोड़ा हो जाए। हमारे साथ भजन गाते थे ये लोग, ये ना गाते साथ में तो हमारा गला कटका बैठ गया होता। तो राधे राधे ये लोग गाते हैं तो थोड़ा सांस ले लेते हैं, तो इनके लिए भी थोड़ा एक बढ़िया से हो गया। तो राधे राधे परिचय करा दें। रंजू जी हैं, इनका नाम नुपुर है, और मनीषा जी,
ये मनीषा की सिस्टर है, ये नकुल की माता जी हैं, खड़े हो गए। जो ये भजन गा रही हैं, इनकी माता जी, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इनके मम्मी हैं और पापा हैं उधर बैठे, शपथ दे। इनके घर पे हम ठहरे हुए हैं, सुंदरनगर में कथा किए, तो भी ये लोग बोले महाराज जी आप हमारे यहाँ रह करके कथा कीजिए।